अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 10th दिखाई दे रहा है जी, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, सही है, और कहा गया होगा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने आप लोगों को बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के ज़रिए, जो इससे पहले 2 वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए, जिसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर को भी मैं पहले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। किस चीज़ के ज़रिए? क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 1 क्या है? पार्ट नंबर 1 है x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 जी। पार्ट नंबर 1 है x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, सही है जी। अब यहाँ पर आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना ज़रूरी है, सही है। QUADRATIC क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आप लोगों को याद करना होगा जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों के पास क्या है? द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4ac, नो सॉरी b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, सही है। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है, माइनस b क्या है, a क्या है, c क्या है और 2 क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है, जिसमें a आप इस तरह जानोगे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी x² के साथ जो कोफिशिएंट लगा होता है उसको हम a कहते हैं। x के साथ सिर्फ जो कांस्टेंट लगा होता है उसको हम b कहते हैं, और जो सिर्फ कांस्टेंट होता है उसको हम c कहते हैं, सही है जी। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 1 है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा a इज इक्वल टू 1 जी। b किस चीज़ के बराबर है? -8 के बराबर है ना। तो जी b इज इक्वल टू -8। c किस चीज़ के बराबर है? 15 के बराबर है, तो c इज इक्वल टू 15। पुटिंग द वैल्यूज जी, यहाँ पर माइनस का साइन है फार्मूला में, तो हम पहले लिखेंगे जी, हम पहले यहाँ पर लिखेंगे कि x इज इक्वल टू मैंने लिखा, इज इक्वल टू लिखा जी। इसके बाद फार्मूला में माइनस साइन है, तो मैंने माइनस साइन पुट कर दिया जी। इसके बाद b है, b यहाँ पर क्या है? -8 है, तो यहाँ पर पहले से माइनस है और ये -8 है, तो इसलिए इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। इसके बाद प्लस माइनस है जी, मैंने प्लस माइनस लिखा। इसके बाद रूट है, रूट मैंने ड्रा किया। फिर b है, b हमारे पास क्या है? -8, सो -8 का स्क्वायर जी, -4 है, 4 मैंने लिख लिया। a की वैल्यू क्या है? 1, सो 4 मल्टीप्लाई 1, फिर हमारे पास 1 ही आएगा। जिसके बाद क्या है? 15, तो जी ये लो 15, सही है, डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू क्या है? 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 आपके पास दोबारा वही 2 आ जाएगी, सही है जी। माइनस माइनस प्लस, और आपके पास x इज इक्वल टू 8 दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? इसको मैं थोड़ा और सही हो जी। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस जी 8 का स्क्वायर क्या आता है? या -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर का मतलब है -8 मल्टीप्लाई -8 8 जार 64, माइनस माइनस प्लस, सो 64 आता है, सही है। 64 माइनस 4 1 जार 4, 4 15 जार 60, 15 जी, डिवाइडेड बाय 2 जी। 64 माइनस 60 हमारे पास क्या आता है? 4, सही है। तो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर द रूट 64 में से 60 का हमारे पास क्या बचता है? 4 डिवाइडेड बाय 2, सही हो गया जी। अब इस तरह है कि ये नीचे मतलब कि सही नहीं होगा, तो मैं ज़रा ऊपर थोड़ा सा मिटा देता हूँ
तो जी ये लें, जी यहाँ पर हमारे पास जी √4 की वैल्यू क्या होगी, √4 बराबर होता है 2 के, तो ये आपको याद रखना होगा। सही है जी। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस √4 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको एक बार प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे जी। x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 जी। 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 5। तो x आपके पास या तो 5 के बराबर है, या फिर 8 माइनस 2 हमारे पास क्या आता है 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास क्या आता है 3। आपको किस तरह देखे ना यार, 6 ये हो गया, ये 2 पर डिवाइड करें, 2 3 जार 6, क्या आता है 3 आता है ना, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बन गया वो क्या है, वो है 5, 3। सही हुआ जी। अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप मुझे बताइए इस इक्वेशन में a की क्या वैल्यू है, a इज इक्वल टू 1। ए आपके पास x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं, तो a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि x² के साथ आपके यहाँ पर हमारे पास 1 है। सही है जी। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास -2 है। सही है। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमारे पास -4 है। सही हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आता है कि नहीं आता जी। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a जी। माइनस है फार्मूला में, सबसे बढ़कर पहले x तो लिखे ना यार, x इज इक्वल टू माइनस है, माइनस मैंने लिख लिया, b है, b की वैल्यू क्या है -2 जी, -2 मैंने लिख लिया, प्लस माइनस है, प्लस माइनस मैंने लिखा, b क्या है -2 का स्क्वायर -4 है, तो 4 लिख लिया, a क्या है 1, c क्या है -4 जी, डिवाइडेड बाय 2, a क्या है 1, तो 2 1 जार, फिर आपके पास 2 आएगी, तो इसलिए मैंने 2 ही लिखा। अच्छा अब बताएं माइनस माइनस प्लस, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस जी। आप लोग जरा मुझे बताइए 2 का स्क्वायर क्या आता है, इसका मतलब है कि -2 मल्टीप्लाई -2, सो 2 2 जार 4, माइनस माइनस प्लस, तो -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 4 आता है। सही है 4, यहाँ पर जी, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आता है प्लस आता है। 4 4 जार 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। सही हो गया, डिवाइडेड बाय 2 जी। 16 प्लस 4 हमारे पास क्या आता है, 16 प्लस 4 हमारे पास आता है कि 20, क्या आता है 20, क्या आता है 20 आता है। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √20 डिवाइडेड बाय 2 जी। अब आप लोग ज़रा मेरी बात सुने, √20 को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 5 जार 20 की जगह पर हम ये मल्टीप्लाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना जी। तो जी अब आप लोग मुझे बताइए कि √4 ये किसके बराबर है, √4 कुछ देर पहले मैंने आप बात की कि √4 बराबर है 2 के, तो √4 की जगह मैंने क्या लिखा 2, और √5 अपनी जगह आया, तो मैं कह सकता हूँ कि √20 2 √5 के बराबर है। आप कहोगे कि सर यहाँ पर आप √2 लिखे और यहाँ पर आप 4 लिखे, नहीं जनाब, ये दोनों प्लस में है, इनको ऐड करना होगा, फिर वो स्क्वायर रूट आप लोगों ने लेना होगा। सही है। तो √20 की जगह पर मैं 2 √5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना जी। तो मैंने लिख लिया कि 2 प्लस माइनस 2 √5 डिवाइडेड बाई 2 जी। अब एक इसको मैं एक बार प्लस के साथ लिखूंगा और एक बार माइनस के साथ, चूंकि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, दे तो रहा है, लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट स्टेप ज़रा ऊपर करता हूँ। सही है जी जनाब। यहाँ पे देखें
पहले एक बार मैं इसको प्लस के साथ लिखूँगा और एक बार मैं माइनस के साथ लिख रहा हूँ। जी, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 अंडर द रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। इस 2 का मतलब है कि आप इस 2 को इसके नीचे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। मेरी एक और बात सुने, ये एक रूल है तो इस रूल को आप याद रखें, सही है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा होता है c माइनस डी डिवाइडेड बाई a, तो इस a का मतलब है ना कि ये a आपके पास c के नीचे भी है और d के नीचे भी है, सही है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, c डिवाइडेड बाई a, माइनस का निशान है तो माइनस का निशान d डिवाइडेड बाई a, यानी इस a को आपने अलहदा अलहदा करके दोनों के नीचे लिख लिया। आपने a को क्या किया, आपने a को अलहदा अलहदा करके दोनों के नीचे लिख लिया। समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? ठीक है ना जी। तो मैं इस 2 को इन दोनों के नीचे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना जी। तो मेरे पास यहाँ पर पहले मैं प्लस में लिखता हूँ 2 प्लस 2 अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर 2 माइनस 2 अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, सही है। जी जनाब जी, इस 2 को मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूँ और इसके नीचे भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये एक रूल है, सही है जी। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ करता हमारे पास क्या रह जाता है 2, अगर 2 के साथ कट होता है तो हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होके हमारे पास अंडर द रूट 5 रह जाता है। तो हम कहते हैं कि x आपके पास या तो 1 प्लस अंडर द रूट 5 के बराबर है या फिर x आपके पास ये 2 के साथ कट जाता है 1 माइनस ये 2 के साथ कट जाता है अंडर द रूट 5। x तो या आपके पास 1 प्लस अंडर द रूट 5 के बराबर है या फिर माइनस 1 अंडर द रूट 5 के बराबर है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास बनता है 1 प्लस रूट 5 कॉमा 1 माइनस रूट 5। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, होप यू अंडरस्टैंड। अब हम तीसरा पार्ट लिख रहे हैं जी। ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, सही है। तो जी इसमें सबसे पहले आपने ये पहचान करना होगा कि इसमें e की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है +3 यानी 3 और c की वैल्यू क्या है, c हम कांस्टेंट को कहते हैं और यहाँ पर इस इक्वेशन में कांस्टेंट कोई भी नहीं है तो हम कहते हैं कि आपके पास c आपके पास 0 के बराबर है क्योंकि यहाँ पर आपके पास c नहीं है, सही हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं, सही है। यहाँ देखें, अब आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगी तो जी मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जी x है, x मैंने लिखा इक्वल साइन है, मैंने इक्वल साइन लिखा, माइनस का निशान है, मैंने माइनस का निशान लिखा, b की वैल्यू क्या है 3, मैंने 3 लिखा, सही है। प्लस माइनस है तो मैंने प्लस माइनस लिखा, रूट है मैंने रूट लिखा, b आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 3 का स्क्वायर का मतलब है कि 3 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 आता है, सही है। तो b का स्क्वायर क्या हुआ 9 माइनस 4 है तो मैंने 4 लिखा। a क्या है, a है हमारे पास 4 और c क्या है, c है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय 2। a क्या है, a है हमारे पास 4 जी। अब आप लोग मुझे बताइए कि 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू क्या आता है 0, 6 मल्टीप्लाई 0 क्या आता है 0, 1 लाख मल्टीप्लाई 0 हमारे पास क्या आता है 0 आता है ना। एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो जी 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सही है। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट आपके पास 9 है तो 9, यहाँ पर आपके पास 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास 0, तो 9 माइनस
0। सो 9 से अगर आप 0 माइनस करें तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 9 से आप कुछ भी माइनस ना करें, तो कुछ माइनस ना करें मतलब कि 9 को 9 ही रहने दें। सही है, तो हमारे पास अंडर द रूट 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 4 आर 8। सही है जी। आप लोग मुझे बताइए कि रूट 9 किस चीज़ के बराबर है। रूट 9 बराबर है 3 के, ये आप लोगों ने याद रखना होगा। सही है जी। अब आगे देखें, अब आप लोग इस तरह ये निशान डाल के, सही है जी। यहाँ पर 9 की नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट 9 की क्या वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 8। समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम ज़रा ये ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं। सही है, बस नहीं मिटाते यार, यहाँ पर लिखते हैं। एक बार इसको हम प्लस के साथ लिखते हैं, एक बार माइनस के साथ। x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 8 और x इज इक्वल टू -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 जी। +1 और -1 से क्या आता है जनाब, +1 यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हमारा कट जाता है ना, तो +3 -3 से क्या आता है 0 आता है, तो x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0। सही है, 0 को अगर आप 8 पे डिवाइड करते हैं तो मतलब कि आपके पास आंसर क्या आएगा 0 आएगा जी। माइनस माइनस प्लस आता है, तो 3 को अगर हम 3 के साथ प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 6 जी, लेकिन साइन किसका होगा माइनस का होगा, डिवाइडेड बाय 8 हो। तो 6 को अगर हम 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है कि, इधर देखिए ये हो गया। अच्छा, इस तरह करते हैं कि 2 3 आर 6 2 4 आर 8 हो। सही है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, x दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आई जी, तो यहाँ पर x की वैल्यू आई 2 3 आर 6 2 4 आर 8 हो। तो हमारे पास लेकिन माइनस साइन तो अपनी जगह है ना, तो -3/4। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हुआ, सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया -3/4, 0। सही है, ठीक है। तो अब हम पार्ट नंबर क्या, पार्ट नंबर 3 था ना, तो अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। सही है जी, यह है हमारे पास इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का यह हमारे पास क्वेश्चन है। 3x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हल करना है। तो जनाब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है ना, यानी ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है नहीं है ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम जनाब इस तरह करेंगे कि हम इसको उस फॉर्म में दोबारा लाएंगे। किस तरह लाएंगे कि 3x को अगर हम 3x को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी। 3x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3x²। माइनस का निशान है तो माइनस का निशान अपनी जगह पर, 3x मल्टीप्लाई 2 3 2 6 और x अपनी जगह पर, और +1 है तो +1 इज इक्वल टू 0 जी। तो आपके पास उस फॉर्म में आया कि नहीं आया, ax² प्लस माइनस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 उस फॉर्म में आया ना जी। यहाँ पर आप मुझे बताइए a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू -6, c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू 1 जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a जी। x इज इक्वल टू माइनस फार्मूला में है तो मैंने माइनस लगाया, b की वैल्यू क्या है -6 तो मैंने ब्रैकेट में -6 लगाया, प्लस माइनस मैंने लगाया जी। b आपके पास क्या है -6 का स्क्वायर क्या आता है, -6 का स्क्वायर मतलब है कि -6 मल्टीप्लाई -6 6 के 36 माइनस माइनस प्लस, सही है तो 36 जी। -4 a क्या है, a है हमारे पास 3 और 1 c क्या है, c है हमारे पास 1 जी, डिवाइडेड बाय 2 2 मल्टीप्लाई a 2 क्या है, 2 तो ये है, a क्या है, a है 3 2 3 6 तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। सही है, 2 है 2, a है क्या 3, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 तो 2a की जगह पर मैंने 6 लिखा। सही है जी। माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस जी, 4 3
12 36 माइनस 12 4 3 जार 12 12 1 जार 12 सही है ना। सो 36 माइनस 12 36 माइनस 12 6 में से 2 गया तो आपके पास 4 बच गया, 3 में से 1 गया तो हमारा 2 बच गया, 24 सही है डिवाइडेड बाय 6 सही है जी। ये आपके पास 24 है। 24 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 24 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 ना सॉरी 24 को अब हम ज़रा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 4 6 4 चिक्की 24 सही है। हम इस तरह लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं जनाब, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 12 2 जार 12 दूने 24 तो आपके पास ये फिर आपके पास 4 आता है आपको सही है। 4 मल्टीप्लाई 6 की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे सही है जी। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 6 जी। आपके पास ये आपके पास अंडर द रूट 4 जो कि हैं ये आपके पास किस चीज़ के बराबर है? अंडर द रूट 4 बराबर है 2 के, तो उसकी जगह पर हम 2 लिखेंगे सही है। तो x इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 किस चीज़ के बराबर है? 2 के बराबर है तो 2, और यहाँ पर अंडर द रूट 6 है तो अंडर रूट 6 को सही रहने दो, और यहाँ पर आपके पास 2 सही है जी। मैं इसको ज़रा ये जगह मिटा देता हूँ सही है जी। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह करना होगा कि इस 6 को फिर इस तरह वो किस्सा आया कि जिस तरह मैंने बताया था कि अगर हमारे पास है c माइनस डी डिवाइडेड बाई ए, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि c डिवाइडेड बाई ए माइनस का निशान है d डिवाइडेड बाई ए, यानी अगर ये इन दोनों के नीचे है मतलब कि ये इस पर भी डिवाइड हो सकती है और इस पर भी डिवाइड है सही है जी। बिल्कुल यही वाला तरीका अब हम ये इस्तेमाल करेंगे कि x इसको यहाँ से हटाओ, x इज इक्वल टू 6 अब एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिखेंगे फिर हम माइनस के साथ लिखेंगे। तो पहले हम किस चीज़ के साथ लिखते हैं? पहले हम प्लस के साथ लिख रहे हैं जी। देखिए x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर मैंने लिखा जी। 6 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। 1 प्लस 2 1 जार 2 2 3 जार 6 हमारे पास क्या आता है? अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 आता है जी। और दूसरा करते हैं माइनस की फॉर्म में लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैंने 6 लिया अलहदा, क्या यहाँ पर भी मैंने 6 लिया, तो 6 6 के साथ कट जाएगा। 1 माइनस 2 1 जार 2 2 3 जार 6, तो यहाँ पर हमारे पास आया अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा, 1 प्लस अंडर द रूट 6 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है जी।